नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल में 2 और कोरोना संक्रमित, सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 34। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना वायरस 2 नए मामले सामने आए हैं। देर शाम कांगड़ा जिले के फतेहपुर तहसील के गोलगाम का पॉजिटिव निकला 22 वर्षीय युवक 8 मई को दिल्ली से टैक्सी में अपने पिता के साथ लौटा है। युवक वहां लैब टेक्नीशियन है। उसके माता पिता और बहन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि युवक को बैजनाथ कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दिया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने इसकी पुष्टि की है। वहीं प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 34 है। राज्य में अब तक 76 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 35 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 4 लोग हिमाचल से बाहर चले गए हैं। राज्य में अब तक 28,196 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 8,189 ने 28 दिनों की निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है और स्वस्थ हैं। इसी के साथ हिमाचल में तीसरे कोरोना पॉजिटिव की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पांव पसारता जा रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में तीसरे कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। नहर चौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हमीरपुर के ग्लोड का संक्रमित अस्थमा रोगी ने शुक्रवार को दम तोड़ा। विशेष सचिव स्वास्थ्य निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। नहर चौक में हमीरपुर के ग्लोड के जिस 52 वर्षीय कोरोना संक्रमित अस्थमा रोगी ने दम तोड़ा है, उसे शुक्रवार शाम को करीब 5:30 बजे भोटा से रेफर किया गया था, लेकिन नहर चौक अस्पताल लाने से पहले ही एम्बुलेंस में रोगी की मौत हो चुकी थी। आजादपुर सब्जी मंडी में दिल्ली में चाय की दुकान करने वाला यह व्यक्ति 6 मई को दिल्ली से टैक्सी में ऊना जिले के एक व्यक्ति के साथ आया था। उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट करते ही सैंपल लिए गए, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तब से यह भोटा में भर्ती था। एमएस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इसकी नहर चौक अस्पताल में रोगी के प्राथमिक संपर्क में आने वाले और स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। इसी के साथ हिमाचल में 50% नहीं सभी बसें चलाने का प्रस्ताव। हिमाचल में 50% नहीं बल्कि सभी सरकारी और निजी बसों को चलाने का प्रस्ताव है। परिवहन विभाग और निगम के अफसरों ने सरकार को स्थिति स्पष्ट की है। अगर 50% बसें चलाई जाती हैं तो इससे बसों में सवारियों की भीड़ बढ़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन नहीं हो पाएगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बसें चलाकर ही फायदा हो सकेगा। बसों में अति जरूरतमंद लोग ही सफर कर सकेंगे। इसके लिए किराया बढ़ाया जाना आवश्यक है। अफसरों ने सरकार को यह भी बताया कि 40 सीटर बस में अगर 20 लोगों को बैठाया जाता है तो परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों की इनकम में कोई कमी नहीं आएगी। हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, 4 महीने का टैक्स माफ। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए 4 माह का टैक्स माफ कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप हैं। इससे परिवहन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्टर ने भी परिवहन विभाग से टैक्स माफ करने की गुहार लगाई थी। इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, मालवाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों को टोकन टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स में छूट दी है। ये छूट 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक दी है। इसके अलावा निजी ट्रांसपोर्टर ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया था, वे अगस्त माह में टैक्स जमा करवा सकेंगे। इसी के साथ हिमाचल में कर्फ्यू ढील के बाद भी काम कर सकेंगे विकास कार्यों में लगे मजदूर। लॉकडाउन में राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सरकार अब प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों को रफ्तार देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके साफ संकेत दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बाबत निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि लंबित कार्यों को समय से पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, पंचायती राज विभाग और मनरेगा मजदूरों को कर्फ्यू में ढील की अवधि के बाद भी काम करने की छूट दी जाए। साथ ही केंद्र द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा के बाद वित्तीय गतिविधियों को शुरू करने के लिए बैंक कर्मियों को भी कर्फ्यू के दौरान आवागमन की छूट दे दिए। हालात सामान्य हुए तो सभी को मिलेगा सस्ता राशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर 1 साल बाद हालात सामान्य होते हैं तो राशन पर सभी को सब्सिडी देने पर विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का यह बयान पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। अब उपभोक्ता डिपो में उड़द, साबुत चना,
मलका व साबुत मूंग में से प्रति माह कोई 3 दालें खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले पात्र परिवार की अब संशोधित सालाना आय सीमा 35 से 45 हजार की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 1.50 लाख अतिरिक्त परिवारों को सस्ते राशन का लाभ होगा। प्रदेश में 6,78,338 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं, जिनकी कुल संख्या 27,84,717 है, जबकि प्रदेश के लिए लक्ष्य 36,81,586 रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को आटा 3 रुपए 30 पैसे और चावल 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। इसी के साथ कोरोना का साया, हिमाचल में पंचायत चुनाव टालने की तैयारी। हिमाचल में दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव पर भी कोरोना वायरस का साया पड़ता दिख रहा है। हालात जल्द सामान्य न हुए तो प्रदेश सरकार चुनाव को आगे खिसका सकती है। गुरुवार को इसका अंदेशा जताते हुए पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि जून में इसकी समीक्षा की जाएगी। हालात सामान्य रहे तो समय पर चुनाव होंगे। अगर वायरस का प्रकोप ऐसा ही बढ़ता रहा तो कुछ माह बाद चुनाव टल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला लेना जल्दबाजी होगी। जून के अंत तक इसका इंतजार करना चाहिए। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।